मनीष जी का क्या पहले? हाँ सर, पहले मेरा है। हाँ मनीष रिकॉर्डिंग जी, शुरू हो गई है। आप मेरी शुरू आवाज़ सुन करिए। पा रहे हैं? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, तो आप अपने बारे में बताइए मनीष जी। सर मैं राजसमंद जिले से मैं निवास करता हूँ। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 10th क्लास राजसमंद से 2010 में 86% से करी है। 12th क्लास में राजसमंद से ही 2012 में 80% से की है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2016 में 73% के साथ की है। सर हम्म। वर्तमान में मैं कनिष्ठ सहायक के रूप में नगर पालिका देवगढ़ में कार्यरत हूँ, जहाँ मैं भूमि सर्वे का कार्य करता हूँ। सर फुटबॉल खेलना, कविताएं लिखना सर मुझे पसंद है। तो इसके अलावा मैंने 6 महीने बाल के टायर बीकेटी भुज में इंजीनियरिंग के रूप में काम किया हुआ है। और सर पैदल चाल में 5 किलोमीटर में मैंने राज्य स्तर पे कांस्य पदक प्राप्त किया हुआ है। तो आपकी हॉबी फुटबॉल खेलना है और आपने पैदल चाल में दो, एक तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है और एक सिक्स पोजीशन आपकी रही है। तो ये जी सर। मतलब उस वो शौक था या कोई टास्क था जिसको आप पूरा करने के लिए उधर गए? सर स्कूल लेवल में सर फुटबॉल अ, ये गेम था खेलने के लिए। और फुटबॉल के साथ में सर एथलेटिक के जो टूर्नामेंट होते थे, उसमें एक इंडिविजुअल इवेंट भी हम लोग रखते थे खेलने के लिए। तो क्योंकि सर फुटबॉल एक टीम इवेंट है जिसमें पूरी टीम का एफर्ट लगता है। और हमारी जो सक्सेस है उस टीम पे डिपेंड करती है। और साथ में सर जो एथलेटिक्स में 5 किलोमीटर पैदल चल है, वो एक इंडिविजुअल इवेंट है जिसमें जो भी डिसीजन का परिणाम होता है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो सर फुटबॉल में रनिंग होती थी, तो उससे मेरा इंडोरेंस और कैपेसिटी थी दौड़ने की, तो उसी का मैंने यूटिलाइज किया। और जो पैदल चाल है उसका मैंने वहाँ पे उसका उपयोग किया। अच्छा, कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में ही पड़ता है। तो कुंभलगढ़, आप मेरे को ये बताइए, जो हेरिटेज फोर्ट है राजस्थान में, यूनेस्को की सूची में कौन कौन से शामिल है उनमें से? तो राजस्थान में 6 हैं, जिसमें हम्म। चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, आमेर है, और गागरोन भी है सर उसमें। और माफी चाहूंगा सर, मैं भी यही याद कर रहा हूँ। 6 उसमें कुल मिला के हैं सर। हाँ, छह हैं। एक रणथंभौर है। रणथंभौर भी है सर। जी सर, बिल्कुल। एक जी सर। जैसलमेर है ना? जी सर। टायर इंडस्ट्री में आप राजसमंद से बिलोंग करते हो, तो कांकरोली में भी मैंने सुना है कि टायर इंडस्ट्री काफी ज्यादा फल फूल रही है। जी सर, यहाँ पे जेकेटा इंडस्ट्री है जो कांकुली में है। ऐसा क्या है कि कांकरोली में ही टायर बनाए जाते हैं? सर जब टायर इंडस्ट्री की जब स्थापना हुई थी 1974 में, तो सर उसमें राजसमंद में पीने के पानी की उपलब्धता वो अच्छी थी सर, राजसमंद झील होने की वजह से। तो हम्म। सर इसका एक मुख्य कारण यही था उसमें, इसकी स्थापना का। उसके अलावा कोई रॉ मटेरियल वगैरह का कोई नहीं है क्या इसमें योगदान जी। राजसमंद का? जी सर, रॉ मटेरियल का कोई विशेष योगदान नहीं है, क्योंकि टायर इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है कच्चा रबड़, वो हम दक्षिण भारत से या मलेशिया इंडोनेशिया से आयात करते हैं। तो सर ऐसा कोई विशेष लाभ या विशेष कोई बेनिफिट यहाँ राजसमंद का नहीं था यहाँ पे। टायर इंडस्ट्री में कौन सा रबड़ काम में लिया जाता है? सर इसमें एक मलेशिया रबड़ होता है, मेनली उसको यूज करते हैं मलेशिया रबड़ को। और एक ब्यूना एस, ब्यूना एन जो टाइप के रबड़ होते हैं, उनको इसमें यूज करते हैं सर। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा कि मैं साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, तो मैं उसका जवाब वैसा ही चाह रहा था। जी सर। तो इसको आप देख लेना। आप अभी जूनियर असिस्टेंट हो जी सर। म्यूनिसिपल बोर्ड देवगढ़ में। जी सर। तो आपका क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या क्या काम आपको करने होते हैं वहाँ पे? सर मैं लैंड और रेवेन्यू सेक्शन में काम करता हूँ, जहाँ पे स्टेट ग्रांट पट्टा 90A और नगरीय विकास कर के कार्य में मुख्य रूप से देखता हूँ। इसके अलावा भी समय समय पर जो भी कार्य मुझे दिए जाते हैं उनका भी मैं करता हूँ। एक लीज मुक्ति प्रमाण पत्र होता है। जी सर। तो उसके बारे में बताइए आप मेरे को। सर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, लीज सर मुख्य रूप से जो भूमिधारी है, भूमिधारी जो भूमि धारण करता है, वो उसका एक किराएदार होता है। और हम्म। उस भूमिधारी किराए के रूप में एक निश्चित राशि
जो वहाँ की आरक्षी दर होती है उसके आधार पर तय की जाती है, राज्य सरकार को देता है। तो सर उसको लीज कहते हैं। और लीज मुक्ति से तात्पर्य ये है कि अगर वो व्यक्ति एक मुश्त लीज जमा करता है, अलग अलग प्रावधान उसके हैं, 8 वर्ष की भी होती है, 10 वर्ष की होती है। तो जब वो व्यक्ति 10 वर्ष की लीज एक साथ जमा करता है तो 99 वर्ष के लिए उसको लीज मुक्त कर दिया जाता है उस भूमि को या उस प्रॉपर्टी को। तो ये से लीज मुक्ति होती है। लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भूमि का मालिकाना हक किसके पास रहता है? सर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी मालिकाना हक सरकार में या निकाय में ही निहित होता है, परंतु वो लीज से उस व्यक्ति को 99 वर्ष के लिए मुक्ति मिल जाती है, फिर उसे फ्री हो जाता है सर। मेरे को आप ये बताइए कि अभी कुछ जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं, जी सर। उसके पीछे कारण नगर पालिकाओं और पंचायती राज क्षेत्रों के आपस में समामेलन से संबंधित है। जी सर। तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं हो पा रहे? कौन से विवाद हैं इनके बीच में? सर अधिकांश नगर पालिकाओं में चुनाव हो चुके हैं और अधिकांश केवल 12 जिलों को छोड़ के पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव भी हो चुके हैं। तो 12 जिले ऐसे हैं राजस्थान में जहाँ पे कुछ पंचायतों को नगर पालिकाओं में रूपांतरित किया गया है। तो इसी वजह से सर वो चुनाव वहाँ पे पंचायत समिति के और जिला परिषद के नहीं हो पा रहे हैं। कोई अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है क्या? जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र जो पंचायती राज से संबंधित हैं, उनकी भूमि नगरीय निकायों के क्षेत्र में आ रही हो, ऐसा कोई विवाद हो इसमें, सर सीमांकन नहीं हो पाया हो? सर जब भी किसी नगर पालिका का गठन किया जाता है तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है उसमें अलग अलग रेवेन्यू विलेज को शामिल करते हैं सर। तो रेवेन्यू विलेज के कुछ गांव पालिका में आए हैं और कुछ पंचायत में रह गए हैं, तो और उसका परिसीमन अभी तक हो नहीं पाया है। तो ये कुछ विवाद है जिसकी वजह से जो चुनाव है वो समय पर नहीं हो पा रहा। इसके लिए कोई माननीय न्यायालय ने कोई टाइमलाइन दिया है क्या? माफी चाहूंगा सर, मैं इसके बारे में अवगत नहीं हूँ। चलिए, आप देवगढ़ कब से हो? सर मैं मई 2017 से देवगढ़ में हूँ। तो देवगढ़ किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सर देवगढ़ में सिर्फ प्राकृतिक रूप से देवगढ़ के पास में कामनी घाट, गुरम घाट के दर्रे हैं और झरने हैं। इसके अलावा सर देवगढ़ का जो ब्लैक ग्रेनाइट है उसके लिए देवगढ़ पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। इसके अलावा सर लक्ष्मी कुमार चुंडावत जी का संबंध देवगढ़ से रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री ईपी सिंह जी का संबंध भी देवगढ़ से रहा है। और इसके अलावा सर देवगढ़ की जो कृषि है यहाँ पे गोभी, फूल गोभी की सिर्फ खेती बहुतायत से होती है और उसका एक्सपोर्ट दिल्ली, बेंगलोर तक किया जाता है। तो इन कारणों से देवगढ़ फेमस। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संबंध में भी कुछ बताना चाहेंगे क्या आप? हाँ मैं भी चाहूंगा सर। पवन ऊर्जा से संबंधित कुछ है शायद देवगढ़ में, देखना आप इसको, है ना? इसके सर वो अलावा देवगढ़ शैली की जी सर, चित्रकला। देवगढ़ चित्रकला शैली सब भी यहाँ की प्रसिद्ध है सर। चलिए, जी सर। थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर। थैंक यू सर। मनीष जी, सर नमस्कार। नमस्ते। सर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो सर ये इंजीनियर जो होते हैं उनकी क्या जॉब प्रोफाइल होती है? सर इंजीनियर किस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और किस सेक्शन में काम कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मैकेनिकल इंजीनियर सर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, टेक्निकल, मेंटेनेंस में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। सर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो आप राजस्थान में अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हो तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं? जी सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दौरान जो सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन से संबंधित है। जैसे सर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होती है सर, मैकेनिकल में ही का एक पार्ट होता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जहाँ पे सर रिसोर्स कम रिसोर्स से आपको अपना आउटपुट देना होता है। हम देखते हैं प्रशासन में भी जो संसाधन है वो सीमित होते हैं, सीमित संसाधनों से हमें अधिकतम परिणाम देने होते हैं। तो वहाँ का जो टेक्निक्स है, वहाँ का जो नॉलेज है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें यहाँ फायदा देगा। इसके अलावा सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर क्वालिटी कंट्रोल से भी एक सब्जेक्ट होता है, जहाँ सिक्स सिग्मा, लीन सिग्मा के कंसेप्ट चलते हैं।
तो सिक्स सिग्मा बेसिकली डिपेंड करता है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसमें त्रुटियां कितनी होती है। तो वो सिक्स सिग्मा कंसेप्ट त्रुटियों को कम करने पे आधारित है। प्रशासन में भी हम जब काम करते हैं तो हम जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं आम नागरिकों को, उसमें कम से कम त्रुटियां हों, इसका हम ध्यान रखते हैं सर। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट और सेक्टर हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में काम आएंगे सर। अच्छा, राजस्थान में अभी आप क्या क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में स्कोप देखते हो? सर वर्तमान में राजस्थान के अंदर राजस्थान का जो हस्त लघु उद्योग है वो पूर्ण रूप से सर छोटे छोटे मशीनरी पे इन पे डिपेंड है। इसके अलावा सर जो जिले जिले वाइज अलग अलग प्रोडक्शन होते हैं, जैसे राजसमंद जिले में सर सीताफल का प्रोडक्शन है। इनकी लघु इकाइयां निर्माण में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा सर राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पे सर बहुत निर्भरता है। तो यहाँ भी सर मैकेनिकल ये इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस है सर। ये सौर ऊर्जा कैसे डेवलप होती है? फोटोवोल्टिक सेल जो होता है वो कैसे काम करता है? सर जो सूर्य की किरणें हैं फोटोवोल्टिक सेल पे पड़ती है, वहां से सर जो अर्धचालक होते हैं, उन सिलिकॉन और जर्मेनियम का इसमें हम यूज करते हैं। उन अर्धचालकों से वो सर वो जो फोटोवोल्टिक सेल है वो सर क्रिया करके वो सर चार्ज होते हैं और फिर उसको हम जो एनर्जी है वहां से हम लोग प्राप्त करते हैं सर। सर ये आपने अभी फैम इंडिया स्कीम, फैम वन फैम सेकंड सुना होगा, ये क्या स्कीम है, किसके बारे में है ये? सर मैं भी सर मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने इसके ये बारे में पढ़ा है सर। ये हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड है। जी सर। तो, अ, तो ये जी सर। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल कौन सा होता है? सर हाइब्रिड व्हीकल से तात्पर्य है वे व्हीकल जिसमें वो जो जो इलेक्ट्रिक और जो फ्यूल है आपका पेट्रोल या डीजल दोनों से साथ चले सर। ये इलेक्ट्रिक कार कैसे काम करती है? सर इलेक्ट्रिक कार में मुख्य रूप से जो हमारा इंजन है उसको सर हम जो बैटरी होती है लिथियम आयन बैटरी उसके द्वारा संचालित करते हैं उसको। सर ये जो आप बता इंजन जो होता है इंजन, तो ये इंजन और मशीन के अंदर क्या फर्क होता है? सर इंजन मुख्य रूप से केमिकल एनर्जी को आपको सर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। इंजन की डेफिनेशन सर यही है। और मशीन सर मशीन कुछ भी हो सकती है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में एनर्जी में चेंज करे, या फिर सर मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करे, या किसी और दूसरी एनर्जी में चेंज करे, तो सर वो मशीन होगी सर। राजस्थान में कौन कौन से एनर्जी के सोर्सेज है जहाँ से हमें राजस्थान को एनर्जी मिल रही है? सर जल ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है मुख्य रूप से। भूतापी ऊर्जा के कोई 3-4 जो जगह है उनके नाम बताइए जहाँ पे ये स्थापित की हुई है अभी। सॉरी सर मैं को याद नहीं करता। अच्छा, भूतापीय जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? कौन सी साइकिल के ऊपर ये काम करता है? सॉरी सर। एयरक्राफ्ट जो इंजन होता है उसमें कौन सा इंजन लगा हुआ होता है? हम आईसी इंजन जो होता है इंटरनल कंबशन इंजन, वो एयरक्राफ्ट इंजन में यूज में नहीं लेते हैं, तो हम क्यों यूज में नहीं लेते हैं वो? सॉरी सर मैं को याद नहीं करता। अच्छा, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, आप कुछ 3 ऐसी क्वालिटीज बताइए जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में यूज में आ सकती है, आपकी जो क्वालिटीज है, जो वैल्यू डेवलप हुई है वो। सर रिसोर्स मैनेजमेंट सर, और और सर्विस डिलीवरी विथ क्वालिटी, और सर जो 3M की कंसेप्ट चलता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैन मटेरियल मशीन का, जहाँ पे हम मानव संसाधन है उनको यूटिलाइज करते हैं। ये 3 चीज़ें सर मुझे प्रशासन में बहुत हेल्प करेंगी। अच्छा सर, आपने स्टार्टिंग में जो सवाल दिया तो क्वेश्चन आपका जवाब था, उसमें बताया आपने कि क्वालिटी कंट्रोल एक पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। जैसे क्वालिटी क्या होती है सर? सर हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी हम उत्पाद बनाते हैं
तो उसका एक मानक सेट करते हैं जो मार्केट में या डिसाइड होता है। तो उस मानक तक हमारे उत्पाद को या हमारे सेवा को पहुंचाना, ये सर क्वालिटी होती है। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो आप अभी बता रहे थे उस आंसर में, सिक्स सिग्मा, इस तरीके से कितने टूल्स है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज में लेते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लिए? सर सिक्स सिग्मा है सर, लीन सिग्मा है, अ, और सर एक टीपीएम होता है, एक टीक्यूएम होता है। ये सर मुख्य रूप से ये टूल मैं भी याद कर पा रहा हूँ जो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए काम लिए है। तो ये आपने इसका पीईआरटी और सीपीएम सुना होगा क्वालिटी कंट्रोल में? जी सर। ये क्या होते हैं दोनों? सर ये दोनों एक क्वालिटी कंट्रोल का चार्ट है सर, जिसमें हम ब्रेक इवन एनालाइज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। अच्छा, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? माफी चाहूंगा सर, मैं इनका दोनों का अंतर याद नहीं कर पाया। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आप अब ये बता दीजिए कि जो हमारा इंडिया है, वहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट्स जो आ रहे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्स की कमी रहती है। तो जैसे बहुत सारे कॉलेजेस है, तो आपको क्या लगता है इतना स्किल डेफिसिट होने का क्या कारण है? जॉब्स भी नहीं मिलती है। तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सुधार के लिए क्या क्या सुझाव देंगे? सर बिल्कुल, वर्तमान में हम जो देख रहे हैं इसमें ये समस्या दिखाई दे रही है। तो मेरे सुझाव ये होंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अधिक से अधिक समय लैब्स में दिया जाए। इसके साथ ही सर जो इंडस्ट्री के साथ कॉलेज का टाइप हो और वहाँ पे ऑन फील्ड उनको ट्रेनिंग दी जाए, वहाँ पे उनका प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अलावा सर जो प्रोजेक्ट्स बनाने का जो पैटर्न है और वर्तमान में कॉलेज में, वो एक मिनी प्रोजेक्ट एक मेजर प्रोजेक्ट होता है। इसे सर अगर चारों वर्ष में और 8 सेमेस्टर में लागू किया जाए तो जो इनोवेटिव स्किल्स हैं वो अधिक से अधिक डेवलप होंगी विद्यार्थियों में। अच्छा, तो सर वो लैब और जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट होता है उसके ऊपर फोकस कम है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर आप ये कह रहे हो, उसके ऊपर बल दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें हम वो अधिक सुधार कर सकते हैं और अधिक इस पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा सर, तो बीटेक और बीई के अंदर क्या फर्क होता है? सर बीटेक से तात्पर्य है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बीई से है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। सर जो बीई है उसमें मुख्य रूप से सर जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं उन पे ज़्यादा काम किया जाता है, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में सर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा काम किया जाता है। नेक्स्ट मैम। थैंक यू सर। ओके। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते। सुनील छेत्री जी किस वजह से चर्चित हैं अभी? सर, सुनील छेत्री जी जो भारतीय फुटबॉल के कप्तान भी हैं, सर उन्होंने अभी सर्वाधिक गोल करने का जो रिकॉर्ड है, लियोनेल मेसी उनका रिकॉर्ड तोड़ा है अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड। ठीक, वेरी गुड। जैसी लोकप्रियता भारत में क्रिकेट और हॉकी को मिली है, उस स्तर की ये लोकप्रियता भारत में फुटबॉल को कहीं ना कहीं नहीं मिल पाई, जबकि मोहन बागान हो, डेम्पो हो, ऐसे पुराने क्लब हमारे पास हैं बहुत लंबे समय से। क्या कारण है इसके पीछे? सर इसके 3-4 कारण मैं देख पा रहा हूँ, जिसमें सबसे जो प्रमुख कारण है वो स्पॉन्सरशिप और फ्रेंचाइजी का है। दूसरा सर कारण भौगोलिक कारण भी है, और तीसरा कारण सर जो विद्यालय स्तर पे फुटबॉल को वह इम्पोर्टेंस है, वो स्थान नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से सर ग्राउंड लेवल से ही खिलाड़ी तैयार हुए ही नहीं हमारे, जिसकी वजह से सर हम फुटबॉल में पिछड़ गए। तो आपको तो मौका मिला है काफ़ी, आपने कॉलेज के दौरान या आपने खूब समय तक फुटबॉल खेला है, तो इतना कमज़ोर तो नहीं लगा? गांव में जैसे मैं झुंझुनू से ताल्लुक़ रखता हूं, तो वहां पर बहुत अच्छी टीमें हैं, गांव से अच्छे अच्छे प्लेयर निकलते हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको कि कहीं सरकारी प्रयासों पर कहीं कमी है या फिर खिलाड़ियों में वो प्रतिभा नहीं है? सर प्रतिभाओं की सर कमी हमारे देश में, हमारे राज्य में भी नहीं है, लेकिन सर जो विद्यालय स्तर पे जो सरकार द्वारा जो ध्यान देना चाहिए था उसमें कहीं कमी रह गई।
इसलिए सर हम देखते हैं कि जो स्कूल लेवल के खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा सर जो खेल है, खेलों को सर हम प्रोफेशनली जोड़ नहीं पाए। तो खेल को प्रोफेशनल के रूप में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ये एक से मुख्य कारण रहा है इसमें। ठीक है, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था कौन सी है वैश्विक स्तर पर? सर वो फीफा है सर। क्या फुल नेम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। कैसा वो, मतलब एग्जैक्टली ये है या फिर कोई फ्रेंच वर्ड है? उसका थोड़ा सा आसान रूप आप मुझे बता रहे हैं, पर एक्चुअल में यही है फीफा की, अगर आपने ढंग से पढ़ी हो तो। सर मैंने पढ़ी है सर, जो मैं इसको यही याद करता हूँ। इंटरनेशनल डी एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। चलो जी कोई सर। बात नहीं। कहाँ है जी इसका सर। हेड, इसका जो मुख्यालय हेड क्वार्टर्स कहाँ है इसका? सर ये स्विट्जरलैंड में है सर इसका। कौन सी जगह है, याद कीजिए जरा। एग्जैक्ट नाम याद नहीं कर पा सर, ब्यूरिक करके सर है जगह। ज्यूरिख। ज्यूरिख। ज्यूरिक सर। जी सर, सॉरी सर, ज्यूरिक सर। ठीक है, आपने अभी एक प्रश्न के जवाब में फोटोवोल्टिक सेल की बात की थी आपने, तो इस पर काम करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसे आप बोलते हैं, उस पर काम करने के लिए किसी वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था, नाम बताइए आप मुझे। सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि उनको सापेक्षता के सिद्धांत के लिए शायद ज्यादा जाना जाता है, या किसके लिए, याद करो आप थोड़ा सा। सीवी रमन सर। चलिए कोई बात नहीं। कविताएं लिखते हैं आप? जी सर। कैसे लिखते हैं कविता, हमें ही बताओ। मैं तो काफी सालों से प्रयास कर रहा हूँ, कभी लिख ही नहीं पाया। क्या चरण होते हैं कविता लिखने के? सर सर मैं प्रोफेशनली कविता नहीं लिखता हूँ, लेकिन जो मेरी सर विचारों की व्यक्ति होती है, जो विचार मेरे मन में आते हैं, उनको मैं सर शब्दों में बांधने का प्रयास करता हूँ, और जो सारी कविता बन जाती है सर। अच्छा ठीक है। वर्तमान में मंचीय कवियों का काफी प्रचलन बढ़ा है, मंच पर गाने वालों के। कोई भारत के इन दिनों कोई चर्चित ऐसे कवि हो जो मंच पर गाने के लिए जाने जाते हैं? जी सर, वर्तमान में हम देखते हैं कि हरिओम पवार जी, कुमार विश्वास जी, और मनोज मुंशी जी, ये कुछ नाम हैं जो काफी चर्चित है मंचीय कवि के रूप में। इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, ध्यान हो तो? सॉरी सर, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आपके पसंदीदा कवि कौन है? सर दुष्यंत कुमार जी और गोपाल दास जी नीरज, इनकी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती है। हरिवंश राय जी बच्चन को भी मैं पढ़ता हूँ सर। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति है मधुशाला। जी तो यहाँ पर मधुशाला से क्या तात्पर्य है? सर, जो मधुशाला जो जो काव्य लेख है पूरा है, वो मुख्य रूप से हरिवंश राय जी ने व्यक्ति के जीवन पर लिखा है, और यहाँ मधुशाला का तात्पर्य सर मदिरालय से ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू। फीडबैक दीजिए सभी लोग, समय कम है Thank you. थोड़ा, जल्दी कंप्लीट करो। हाँ मैं बता दूं पहले। हाँ जी जी, सर। हाँ आप बताओ रवि मन, सर। मनीष जी, एक तो मॉक आपको एक दो ही देने हैं, ज्यादा मॉक मत देना चाहिए। आप मॉक देखना आप सारे, लेकिन एक अपने जिले को ठीक आप है थोड़ा ढंग से तैयार कर लेना, है ना। जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है, सर। राजसमंद है, देवगढ़ है, इसको। और एक जैसे मान सर लो जो वो वो क्वेश्चन देवगढ़ पूछा से था है ना आपने। सर, सर जो हाँ जी। देवगढ़ पौन ऊर्जा में है सर, वो एक देवगढ़ से प्रतापगढ़ में और है सर। तो जो पौन ऊर्जा में देवगढ़ अच्छा है, अच्छा, वो देवगढ़ से वो है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ वाला। हाँ प्रतापगढ़ वाला है। जी सर। तो वहां पे आपको बता देना चाहिए था कि सर सर वापिस आऊंगा। वो देवगढ़ प्रतापगढ़ में है ना। मैंने कहा सर कि टॉपिक एक लिख दिया, आपने मैंने करने भूतापी का। ऊर्जा और तापी ऊर्जा में आप शायद कंफ्यूज हो गए, जी सर, वहाँ कन्फ्यूज हो गया था सर मैं। है ना। भूतापी और तापी ऊर्जा में बस। आप थोड़े कंफ्यूज थे। राजस्थान में शायद भूतापी ऊर्जा बहुत कम है, क्योंकि ऐसे कोई पानी के स्रोत वगैरह नहीं है राजस्थान में, नहीं है गर्म सर, पानी के, वो जहाँ तापी से ऊर्जा अपने था। को एनर्जी मिल सके। वो थर्मल एनर्जी है ना। बाकी ठीक है आपका, मेरे तरफ से तो अच्छा, गुड। थैंक यू सर। आपका अच्छा है, बट ये आप एक ध्यान दीजिए कि जो आप शब्द वर्ड्स यूज में ले रहे हैं उसके बारे में आपको पता हो अच्छे से। जैसे क्वालिटी कंट्रोल है तो सिक्स सिग्मा उसकी जो टेक्निक्स हो गई, और एक मैंने वो पीआरटी और सीपीएम पूछा था, हालांकि वो क्वालिटी कंट्रोल का नहीं है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है।
तो आपने उसको क्वालिटी कंट्रोल में ये रख दिया। तो आप जो भी वर्ड्स यूज में ले रहे हो, आप जो आंसर बोल रहे हो उनको लिख दो पेपर पे, और उसमें जो जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको भी थोड़ा पढ़ लो, ताकि क्या होगा कि अगर उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर वो ये नहीं होना चाहिए कि आप फिर वो उसका गलत बता रहे हो चीज़ें। और वैसे आप जो बता रहे हो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप मना कर दीजिए, बट ये रहिए कि आप उसको गलत ना बताएं, ठीक है। बाकी बाकी सही है। और आप आंसर को थोड़ा शॉर्ट करके उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में कर दीजिए, 2-3 पॉइंट्स के अंदर कर दीजिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप ध्यान रखिए कि मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। जैसे कि मैंने जो पूछा था कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्थान की स्पेसिफिक बताना है कि कैसे यूज में ले सकते हैं। तो आप वो वो मत बताइए कि वही चीज़, उसमें थोड़ा राजस्थान वाला भी ऐड कर दीजिए कि राजस्थान में क्या क्या स्कोप है। राजस्थान में जो मेनली राजस्थान में सोलर, विंड, थर्मल एनर्जी वगैरह है, वो कैसे डेवलप होती है, क्या होता है, वो सब बेसिक चीज़ें। साथ में एसी, फ्रीज, कूलर और ये सब चीज़ें हैं, उनके बेसिक्स जो होते हैं वो बहुत बेसिक सवाल होंगे, वही पूछे जाएंगे, इनको प्रिपेयर कर दीजिए। बाकी आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ मनीष जी, एक जी तो मैसेज आ गया था बीच में, महावीर जी का समय थोड़ा कम था तो मैं कम ही सवाल आपसे पूछ पाया, लेकिन ठीक था। सुनील छेत्री वाला आप करंट में बराबर टच में थे, ठीक है। अभी इन्होंने मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो भी अच्छी। आप फीफा वाला आपका आंसर ठीक था। ज्यूरिक नाम धीरे धीरे याद कर लाए, अच्छी बात है। इसका थोड़ा क्वेश्चन और तैयार कर लेना। बाकी सब पर बहुत मूवी बन रही है, और क्रिकेट स्टार हैं, हॉकी वाले स्टार हैं, उनपे। फुटबॉल वालों पे शायद इतनी नहीं बनी अभी तक, है ना। तो थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान रखना, ये अगर जो उस गोल पे बनी है, सवाल। गोल अच्छा गोल्ड बनी है ना, हाँ गोल्ड 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 गोल अक्षय। गोल। हाँ अक्षय 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 कुमार वाली, ठीक है। और नोबेल प्राइज वाला वो ध्यान रखना, तो साइंस वाले हैं वो आपको क्लियर कर देंगे। अभी शायद आइंस्टीन को रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, शायद फोटोवोल्टिक के लिए मिला था शायद, साइंस वाले शायद, है ना। तो वो देख वाला लो। देख लेना आप, मुझे उतना याद पा रहा है। बाकी तो ज्यादा प्रश्न मैं आपसे पूछ नहीं पाया था। और कविता में ठीक है आपका, वर्तमान में जो भी कवि हैं उनका नाम आपने बता दिए सबके, तो उससे पता चल जाता है कि आपकी हॉबी है और आप ध्यान रखते हैं इनका। और बाकी तो कहीं कोई कमी नहीं है। बाकी नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, उसमें ज्यादा समय लेने की कोशिश करेंगे आपका, है ना। ऑल द ठीक है सर, बेस्ट। थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।